नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार सरकार के द्वारा जो है एक बहुत ही बढ़िया स्कीम चलाई जाती है, जिसके माध्यम से बिहार में जो भी 1 से लेके मतलब 0 से लेकर जो है 2 वर्ष के बीच में जो लड़कियां होती हैं ना, उनको जो है 3000 रुपये की सहायता राशि सरकार यहाँ पे देती है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है, नए पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। अगर आपके भी घर में 0 से लेकर जो है 2 साल के बीच में कोई लड़की है, तो उसको जो है 3000 रुपये तक का जो बेनिफिट है ना, वो मिल सकता है, जिसके लिए आपको जो है फॉर्म को भरना चाहिए। इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, कौन सा स्कीम है, किस तरह से बेनिफिट मिलता है, कंडीशन क्या अप्लाई होता है, किन लड़कियों को मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हो सके तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कीम के रिगार्डिंग। यहाँ पे देखेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बेनिफिट इनको मिलता है। आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से लड़कियों के जन्म से लेकर जो है स्नातक पास करने तक 87,000 रुपये तक की जो सहायता राशि है ना, सरकार यहाँ पे देती है। आपको पता ही होगा कि इंटर पास पे जो है 25,000, स्नातक पास पे 50,000 ये राशि मिलता है। इस तरह से लड़की का जन्म के समय 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच में जो है 3000 रुपये की सहायता राशि मिलती है। काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए बताया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का जो शुरुआत है ना, जैसे कि मान लीजिए कन्या भ्रूण हो गया, उसको रोकना, हत्या को रोकना, जन्म निबंधन तथा कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। अब इसमें मान लीजिए किसी लड़के का जन्म पे आपको नहीं मिलता है, केवल जो कन्या होती है, मतलब कि जो लड़कियां होती है ना, उसके जन्म पे ही बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। जिसमें मान लीजिए जो शिशु का मृत्यु हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है लड़की को देखकर जो है मार देते हैं या फिर बाल विवाह कर देते हैं। इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं ना, उस पर रोक लगाने के लिए जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। अब इसमें देखिए राशि किस तरह से मिलता है। जैसे कि देखिए, कन्या के जन्म पे जो है भेंट के रूप में 2000 रुपये आपको मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में जो है कन्या जन्म लेगी, तो आपको जो है यहाँ पे 2000 रुपये मिलेगा, ठीक है। और कन्या के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम जन्म दिवस के भेंट में 1000 रुपये मिलेगा। तो इस प्रकार से 2000 और 1000, ठीक है, 3000 रुपये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि यह राशि जो है कन्या शिशु के माता पिता के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। मतलब कि जो भी राशि आपको मिलेगा ना, वो कन्या के जो माता पिता हैं, किसी एक का जो है आपको जानकारी देना होता है, और उसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अन्य विभागों द्वारा प्रदत्त राशि यहाँ बताया गया है। कन्या शिशु के 2 वर्ष से लेकर स्नातक उत्तीर्ण करने तक स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसकी जानकारी हमने आगे आपको बताया, ठीक है। अब देखिए पूरी तरह से ऑनलाइन जो है ये वाला पोर्टल से पहले किया जा रहा था, लेकिन अभी जो है पोर्टल यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, जिसका लिंक हम देंगे, बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और बताया गया है कि पोर्टल पे आवेदन करने से पूर्व माता का आधार और बैंक खाता, अपना जो डिटेल्स है उसको रेडी रखना होगा। 1 से 2 वर्ष के बीच में देख सकते हैं कि बच्चे का जो है जन्म पंजीकरण, अधिकार पंजीकरण भी यहाँ पे देना होगा। मतलब कि 1 से लेकर जो है 2 वर्ष के बीच में जन्म है, तो बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है ना, वो भी होना चाहिए। हालांकि 0 से लेकर 1 साल के बीच में आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र नहीं भी रहेगा तो फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि किस तरह से क्या कुछ यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। 2 कन्या संतानों को ही देय होगा। दूसरी संतान जुड़वा होने की स्थिति में भी देय यहाँ पे मिल जाता, मतलब उसको लाभ मिल जाता है। अगर प्रथम संतान बालिका हो, दूसरी संतान जुड़वा बालिका हो, तो भी इससे में लाभ मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस योजना का लाभ बिहार के निवासी परिवार को ही मिलेगा, दूसरे किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके घर में इस प्रकार की बच्चियाँ है जिसका आवेदन करना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना होगा और इसको ओपन कर लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च का बटन मिलेगा, इसमें आपको सर्च करना है बिहार गर्ल्स 3000 स्कीम अप्लाई ऑनलाइन। तो आपके सामने जो है एक पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें सभी जानकारी बताई गई है। इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। हालांकि इसका जो लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसमें सभी जानकारी वही बताई गई है जो मैंने आपको आधिकारिक नोटिस के माध्यम से साझा किया, बताया, तो देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे नीचे आने के बाद जो है अप्लाई ऑनलाइन का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। तो ये वाला जो नया पोर्टल है ना, आपको देखने को मिलेगा, जो इन्होंने नोटिस में दिखाया हुआ है। एक बार आपको हम दिखाना चाहेंगे। तो देखिए BIH.nic.in है, लेकिन जो नया पोर्टल यहाँ पे आया है ना, वो bihar.gov.in है, ठीक है। तो इस पोर्टल के माध्यम से आपको आवेदन करना है। देखिए बताया गया है कि सरकारी अस्पताल में जन्मे लाभुक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत 0 से लेकर 1 का एंट्री उस अस्पताल में नहीं हुआ है तो जांचोपरांत यहाँ पे करें। अन्यथा केवल वैसे लाभुक जिनका जन्म निजी अस्पताल या फिर घर में हुआ है, वो अपना यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। फिर यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरने के बाद यूजर ID पासवर्ड मिलेगा, जिससे आपको लास्ट में जो है फाइनलाइज करना होगा। फाइनलाइज नहीं करेंगे तो फिर आपका आवेदन जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले वित्तीय वर्ष आपको
25-26 ही देखने को मिलेगा। योजना में देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, अगर आपके बच्ची का जन्म जो है 0 से लेकर 1 वर्ष के बीच में है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, और 1 से लेकर जो है 2 वर्ष के बीच में है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आपका कंडीशन कौन सा अप्लाई हो रहा है। अगर 0 से लेकर 1 वर्ष होगा तो उसमें बच्ची का आधार कार्ड और जो भी जन्म प्रमाण पत्र है नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 1 से 2 साल के बीच में है तो उसका कहीं ना कहीं आधार कार्ड भी बन गया होगा और साथ ही साथ यहाँ पे उसका जन्म प्रमाण पत्र बना ही बना होगा। ठीक है, तो जिसके लिए अप्लाई करना है उसका सिलेक्शन करके उसके हिसाब से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे जिले का सिलेक्शन करना है, कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं, फिर यहाँ पे अपना जो प्रखंड है उसका सिलेक्शन करेंगे, फिर अपना क्षेत्र बताएंगे ग्रामीण है कि शहरी है, फिर यहाँ पंचायत का सिलेक्शन करेंगे कौन सा पंचायत है, फिर यहाँ पे गाँव का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे वार्ड का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो अंग्रेजी में आपको यहाँ पे नाम दर्ज करना है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो हिंदी में अनुवाद हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आधार नंबर माता का आपको देना है और माता का आधार के अनुसार यहाँ पे आपको नाम लिखना है। अगर जुड़वा बच्चे का रिकॉर्ड दर्ज करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई जुड़वा लड़की हुई है तो इस पर टिक करके दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना है और इसको वेरीफाई कर लेना है OTP के थ्रू। फिर यहाँ पे शिशु का नाम आपको अंग्रेजी में लिखना है और यहाँ पे हिंदी में लिखना है। ऑटोमेटिकली अंग्रेजी में लिखेंगे तो हिंदी में हो जाएगा। यहाँ पे पिता का नाम अंग्रेजी में और यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में। माता का नाम बैंक खाते के अनुसार आपको यहाँ पे देना है अंग्रेजी में जो इनके बैंक अकाउंट में है, और यहाँ पे माता का नाम हिंदी में लिखना है। जन्म निबंधन संख्या अगर उनका है तो बता सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे, लेकिन प्रसव का तिथि आपको बताना होगा और श्रेणी बताना होगा। किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाता है। माता की मृत्यु होने की स्थिति में आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि माता की मृत्यु हो जाती है जन्म के समय में, तो बता सकते हैं, नहीं तो इसको अनटिक रहने देंगे। आंगनबाड़ी केंद्र का कोड संख्या आपको यहाँ बताना होगा, तो आंगनबाड़ी केंद्र को बड़ी आसानी से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही जानकारी को फिल करेंगे ना तो यहाँ पे सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई रिमार्क टिप्पणी देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। बैंक ब्यूरो आपको यहाँ पे देना होता है कि बैंक खाता संख्या बिहार में ही स्थित होना चाहिए, तो उसको IFSC कोड यहाँ पे लिखेंगे और सत्यापित करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सारे जानकारी आ जाता है। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे चूज भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक खाता संख्या IFSC कोड लिखेंगे और यहाँ पे अपने बैंक का नाम सिलेक्शन करेंगे। इसमें माता पिता में से किसी एक का माता कहीं दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का आधार नंबर और बैंक खाता की विवरण यहाँ पे दे सकते हैं अगर माता की मृत्यु हुई है, नहीं तो माता का जानकारी यहाँ पे देना है क्योंकि पैसे जो उनके खाते में आएंगे। यहाँ पे अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे देखिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि 0 से लेकर 1 साल के बीच में भर रहे हैं। अगर 1 से लेकर 2 साल के बीच में भरते तो यहाँ पे कंपलसरी रहता है, तो देना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 300 KB से कम में होनी चाहिए, JPG या PDF में रहेगा तो जन्म प्रमाण पत्र अगर है तो अपलोड कर दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। माँ के साथ बच्चे की तस्वीर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 200 KB से कम में होनी चाहिए, JPG में होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि हम ये वाला सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जानकारी आपको देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको जन्म प्रमाण पत्र देना ही देना है और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे शिशु का आधार नंबर भी यहाँ पे देना पड़ जाएगा। देख रहे हैं ना, तो ये जानकारी आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे मूलभूत रिकॉर्ड सेव करके बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना कंप्लीट होता है। यूजर ID पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये जरूरी होता है। इसे लॉगिन करके आपको जो है फाइनलाइज करना होता है, तो यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक है टू कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, यूजर ID पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, जो आपको यूजर ID पासवर्ड मिला हुआ है आपके नंबर पे, और डालकर यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे जो है पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा जो अपने आवेदन पत्र में भर रखा हुआ है। एक बार इसको देख लेंगे, समझ लेंगे कि सही जानकारी है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे व्यक्तिगत जो ब्यूरर है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल्स को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो देख लीजिएगा, एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको देख लेना है और देखने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट को भी व्यू कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि रिकॉर्ड को अंतिम रूप देवे के बटन पे आपको क्लिक करना है क्योंकि फाइनलाइज करना है। यहाँ पे बोलेगा कि क्या आप श्योर हैं, फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछेगा कि फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो यस के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे देखिए सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया जाएगा। अब आपको इसमें कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे, मतलब आपने फाइनल सबमिट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसको चेक कर सकते हैं होम पेज पे आकर, और यहाँ से जो भी फाइनलाइजेशन रिकॉर्ड है उसको देख सकते हैं और यहाँ से प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन का जो स्टेटस है आपको देखने को मिलेगा कि अभी जो है यहाँ पे वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में है। फिर यहाँ पे सारा आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे अगर रिजेक्ट होता है तो उसका रीजन बताया जाएगा, एक्सेप्ट होता है तो उसका भी रीजन आपको देखने को मिलेगा, और जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो जो भी अपने बैंक अकाउंट दिए हुए हैं ना उसमें पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
पाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि अगर इस प्रकार की घर में आपकी बच्चियाँ हैं तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उठा सकते हैं। फॉर्म को भर दीजिए, लिंक आपको शिक्षा बिंदु पर देखने को मिल रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।